बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 5.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। हमारे पास इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट मौजूद है। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमारे पास क्या होना चाहिए कि भाई इस साइड का आंसर बराबर आना चाहिए दूसरे साइड के। ठीक है, हमने इस तरह करना है। अब सवाल में हमारे पास जो तीन वैल्यूज दी गए हैं इनके एलिमेंट्स चेक करते हैं। यू के एलिमेंट्स हमारे पास ये है। ए का एलिमेंट जब हम चेक करेंगे हमारे पास क्या है, जीरो के ऊपर क्या है, क्रॉस है कि भाई जो ए का एलिमेंट है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो जब जीरो के बराबर नहीं होगा तो वहां हम क्या समझेंगे कि वन है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, वन है। इन्होंने क्लियरली बताया कि भाई जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो वहां कुछ नहीं होगा, और मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, वन है। तो इस वजह से हम इसको ये समझेंगे बी के एलिमेंट्स ये हैं। ठीक है, तो सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इस पर हमने काम करना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, बी। सबसे ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब कॉम्प्लीमेंट वाले हिस्से को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि भाई ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या है कि वो जीरो के इक्वल नहीं है। बी के हमारे पास एलिमेंट्स लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है, जीरो और वन। ये हमारे पास बी के एलिमेंट सवाल में दिए गए हैं। अब हम क्या करवाएंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन। मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने लिखा, इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, जीरो के बराबर, अनइक्वल टू जीरो, क्या है, जीरो नहीं है, जीरो के ऊपर क्रॉस है। अब कौन सा साइन लगाएंगे, इंटरसेक्शन का हमने लगाया। आगे क्या है, बी के एलिमेंट्स लिखते हैं जीरो और वन, ये हमने बी के एलिमेंट्स लिख दिए। अब इस साइन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन चूज करते हैं कि भाई ऐसा एलिमेंट हम देखेंगे जो इस तरफ भी मौजूद हो और दूसरी तरफ भी मौजूद हो। अब यहाँ पर आपने एक बात समझनी है, देखें क्या है कि ये साइड जो है जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, वन है। इस तरफ भी वन कॉमन है, दूसरी तरफ भी वन मौजूद है, तो हम वन के बजाय हम क्या करते हैं, इसको कॉमन लिख लेते हैं। इसको हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये तो इसका आंसर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का। अब इसके ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। याद रखें जहां पर भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाए किसी भी वैल्यू के ऊपर, हम वहां क्या करते हैं, उसे u के साथ माइनस करवा देते हैं। उसे क्या करते हैं, u के साथ माइनस करवा देते हैं। ये हमने इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, अब हमारे पास देखते हैं कि u के एलिमेंट्स क्या है। u के एलिमेंट्स जब हमने चेक किए तो क्या है, 0 1 2 3 और 4, ये हमारे पास क्या हुए, जीरो के एलिमेंट्स हुए। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज मौजूद है। अब हम यही करवाते हैं, क्या है हमारे पास, ए यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने लिखा, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, 0 1 2 3 और 4, ये हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। माइनस के बाद अब क्या लिखेंगे, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास क्या था कि जीरो के ऊपर क्रॉस था, ये हमने लिखा। अब क्या करवाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। यू ए इंटरसेक्शन, सॉरी इसको मैं क्या करता हूँ, करेक्ट, क्या हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, इज इक्वल टू। अब इस माइनस का मतलब क्या है कि भाई हम पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे जो दूसरी तरफ मौजूद नहीं है। जब हमने देखा कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स दूसरी तरफ मौजूद नहीं, क्योंकि यहाँ पर जीरो के ऊपर क्या है, क्रॉस है, तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 और 4, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स दूसरी तरफ मौजूद नहीं है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब ये क्या हुआ, हमारे इक्वेशन नंबर 1 हुआ। जो लेफ्ट हैंड साइड है, जब उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर ये आएगा। अब हम चलेंगे, हमारे पास यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस ए। ठीक है, जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए उसे हम क्या करवाते हैं, यू के साथ माइनस करवा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास यू के एलिमेंट्स क्या है, मैं वो लिखता हूँ। यू के एलिमेंट सवाल में हमारे पास क्या है, 0 1 2 3 और 4, ये हमने लिखा। अब आगे हमारे पास क्या है,
ए के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं कि भाई ए इज़ अनइक्वल टू 0, ये हमने लिखा। अब इसको एक साथ करके सॉल्व करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू के तमाम एलिमेंट्स 0 1 2 3 और 4, ये हमने लिखा। अब कौन सा साइन है बीच में, माइनस का, माइनस लिखा। ए के एलिमेंट क्या है हमारे पास कि भाई अनइक्वल टू 0, ये हमने कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस वाले हिस्से को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इज इक्वल टू। अब इस माइनस का मतलब क्या है कि भाई डिफरेंस, डिफरेंस में क्या होता है कि पहले ब्रैकेट के ऐसे तमाम एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे जो दूसरी तरफ मौजूद नहीं। अब इस तरफ तो हमारे पास 0 के ऊपर क्रॉस है कि ये 0 के बराबर नहीं, तो ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स दूसरी तरफ मौजूद नहीं, हम इसी फॉर्म में लिखेंगे इसको। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा 0 1 2 3 और 4, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स पहले ब्रैकेट की दूसरी तरफ मौजूद नहीं थे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास रह गया, मैं लिखूंगा बी कॉम्प्लीमेंट। बी जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ जाए वो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को यू के साथ माइनस करवा देते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास यू के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, 0 1 2 3 और 4, ये हमने लिखा। अब बी के एलिमेंट्स देखते हैं हमारे पास सवाल में क्या है। बी के एलिमेंट्स जब हमने सवाल में चेक किए हमारे पास है 0 और 1, ये दो एलिमेंट्स हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं, क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। सबसे पहले यू के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, 0 1 2 3 और 4, ये हमने लिख दिया। बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, तो हम माइनस लगाएंगे। अब बी के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं 0 और 1, ये हमने लिख दिया। ये हमारे पास इस फॉर्म में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी है। इस माइनस का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो पहले ब्रैकेट में मौजूद हो मगर दूसरे में मौजूद नहीं हो, वो यहाँ पर लिखेंगे। अब 0 और 1 दोनों तरफ है तो हम यहाँ 2 सिर्फ यहाँ मौजूद है, 3 दूसरी तरफ मौजूद नहीं है और 4 दूसरी तरफ मौजूद नहीं है। ये हमारे पास क्या हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। अब इन दोनों का हमने क्या करवाना है, यूनियन। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, नाउ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों के आंसर्स मौजूद हैं हमारे पास। ए कॉम्प्लीमेंट को जब हमने सॉल्व किया था हमारे पास इसका आंसर ये आया था, क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखूंगा। ये हमारे पास ये था, क्या है, 0 1 2 3 और 4, ये हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है, यूनियन का, हमने यूनियन लगाया। अब दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास दूसरी तरफ क्या है, अब बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर लिखेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर हमारे पास ये रहे, क्या है, 2 3 और 4, ये हमने लिखे। अब इसका यूनियन करवा देते हैं, मैं लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये हमने लिखा। अब यूनियन, इस साइन का मतलब क्या है कि हमने इन दोनों को एक साथ करके लिखना है, मगर शर्त क्या है कि कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। किस तरह, अब यहाँ पर देखिए, मैं लिखूंगा 0 1, अब 2 यहाँ पर भी है वहाँ पर भी, तो 2 को हम एक दफ़ा लिखेंगे, 3 यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है तो 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, 4 यहाँ दोनों तरफ है तो हम 4 को भी एक दफ़ा ही लिखेंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 2 का आंसर है। जब हम इक्वेशन 1 का आंसर देखेंगे और 2 का आंसर देखेंगे, दोनों सेम है। सवाल में भी हमसे यही मांगा गया था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के, दोनों के आंसर देखिए बिल्कुल सेम है, तो हमने प्रूफ कर दिया। जब आपके आंसर सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपका सवाल बिल्कुल करेक्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के, ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ और आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ।